इसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल के बारे में। आप मुझे बताओगे बच्चों, आप मुझे बताओगे हमने फर्स्ट डिवीजन लेक्चर में क्या देखा था बेटा? हमने फर्स्ट डिवीजन लेक्चर में क्या क्रेडिट सेल्स की एंट्री के बारे में पढ़ा था? यस। हमने फर्स्ट डिवीजन लेक्चर में क्या क्रेडिट परचेज की भी जर्नल एंट्री के बारे में सीखा था बेटा? यस। क्या हमने ड्रॉअर की बुक्स में बिल ड्रॉ की एंट्री के बारे में भी सीखा था बच्चा? हमने ड्रॉइंग की बुक्स में क्या बिल एक्सेप्ट की एंट्री के बारे में भी देखा था बच्चा? यहां पे इवन दो वी मस्ट हैव सीन in case of honored of a bill, in the books of drawer and in the books of drawee entry क्या होनी चाहिए, एंट्री क्या होनी चाहिए। आज हम देखेंगे एक और कॉन्सेप्ट, आज हम रादर आई वुड से हम एक और कॉन्सेप्ट का रिवीजन करेंगे और उस कॉन्सेप्ट का नाम है एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल। क्या नाम है बेटा उसका? एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल। चलो बेटा आप मेरी हेल्प करोगे थोड़ा फटाफट। ए ने बी को क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड आउट किया, क्विकली मुझे आंसर करोगे बेटा, किसने किसको क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड आउट किया बेटा? ए ने बी को। तो बताओ ए की बुक्स में एंट्री क्या होगी बेटा? ए की बुक्स में एंट्री होगी बीज अकाउंट डेबिट। बेटा आप बोलते जाओगे बेटा, आपको बोलना है बच्चा। बताओ एंट्री क्या करेंगे बेटा? 10,000 के गुड्स सोल्ड आउट किए तो बीज अकाउंट डेबिट, मैं क्यों गलत लिखे जा रहा हूं, बीज अकाउंट डेबिट 10,000 टू सेल्स अकाउंट। इन सारी एंट्रीज के एक्सप्लेनेशन में ऑलरेडी दे चुका हूं बेटा। बताओ बी की बुक्स में एंट्री क्या पास करेंगे बेटा? बी की बुक्स में एंट्री पास करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। बताओ कितने से करेंगे बेटा? 10,000 टू एज अकाउंट क्रेडिट। बोलो मेरे बच्चों कितने से करेंगे बेटा? 10,000। नाउ यू टेल मी क्या मिस्टर बी पे बिल ड्रॉ कर सकता है? यस, मिस्टर ए लिखेंगे बी इज गोइंग टू पे 10,000 रुपीज आफ्टर 3 months। अपनी सिग्नेचर करेंगे। द पर्सन हु ड्रॉज द बिल इज नोन एज ड्रॉअर। अब ये बिल किसके पास जाएगा? बी के पास। क्या बी उसे एक्सेप्ट करेगा बेटा? यहाँ पे यस। बिल ड्रॉ करना भी एक ट्रांजैक्शन है बच्चों, बिल ड्रॉ करना भी एक ट्रांजैक्शन है। बताओ उसकी एंट्री ए की बुक्स में क्या आएगी बेटा? हर ट्रांजैक्शन की अकाउंट्स में एंट्री पास होती है। तो मेरे बच्चों बताओ ए क्या एंट्री पास करेगा? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट क्रेडिट। आप मुझे बताओ कि बच्चों मैं एंट्री सही पास कर रहा हूं या गलत पास कर रहा हूं बेटा? एकदम सही एंट्री पास कर रहा हूं। अब मुझे बताओ बी की बुक्स में एंट्री क्या होगी मेरे बच्चों? बी की बुक्स में एंट्री होगी एज अकाउंट डेबिट 10,000 टू बिल्स पेएबल अकाउंट क्रेडिट। कितने से होगा बेटा? 10,000। बताओ ये एंट्री का इंटरप्रिटेशन क्या है मेरे बच्चों? हमने एक्सप्लेनेशन में डिटेल में देखा है। क्या ए की बुक्स में बी राइट ऑफ हो गया बेटा? यहाँ पे ये बी की बुक्स में ए राइट ऑफ हो गया, एक नया अकाउंट ओपन हो गया ए की बुक्स में, उसका नाम है बिल्स रिसीवेबल। और बच्चों बी की बुक्स में एक नया अकाउंट ओपन हो गया, उसका नाम है बिल्स पेएबल। क्या नाम है बेटा उसका? बिल्स पेएबल। अब आप मुझे बताओगे मेरे बच्चों, क्या जैसे ए बी के साथ ट्रांजेक्शन कर सकता है वैसे ही क्या ए सी के साथ भी ट्रांजैक्शन कर सकता है बेटा? यस बेटा, ए किसी के साथ भी ट्रांजैक्शन करे, क्या फर्क पड़ता है? ए बी को क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड आउट करे या ए सी से गुड्स परचेज करे, ए डी से गुड्स परचेज करे, ए राम से गुड्स परचेज करे, ए शाम को गुड्स सेल करे, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है बेटा? ये किसी से भी ट्रांजैक्शन कर सकता है। मिस्टर ए ने मिस्टर सी से क्रेडिट पे गुड्स परचेज किए, मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे। मिस्टर ए ने मिस्टर सी से क्रेडिट पे गुड्स परचेज किए, तो बताओ बच्चों एंट्री क्या होगी? ए ने सी से क्रेडिट पे गुड्स परचेज किए तो ए अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास करेगा? परचेज अकाउंट डेबिट। बताओ कितने से होगा बेटा? 10,000 टू सीज अकाउंट क्रेडिट होगा। बताइए बच्चों कितने से होगा बेटा? 10,000। बताओ सी अपनी बुक्स में, तो अगर ए ने सी से क्रेडिट पे गुड्स परचेज किया, कॉमन सेंस अप्लाई करो मेरे बच्चों, तो क्या सी के पॉइंट ऑफ व्यू सी ने ए को क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड आउट किया बच्चों? यस। तो बताओ सी अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास करेगा? सी अपनी बुक्स में एंट्री पास करेगा, मैं एंट्री पास कर रहा हूं बच्चों, ध्यान से सुनना। एज अकाउंट डेबिट कितने से होगा बेटा? 10,000 टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। बताइए मेरे बच्चों कितने से होगा? 10,000। कितने से होगा बेटा? 10,000। टेल मी बच्चों, क्या ये एंट्री का इंटरप्रिटेशन क्या है? क्या ए के पॉइंट ऑफ व्यू सी को 10,000 पेएबल है? यस। तो बच्चों ये एंट्री का इंटरप्रिटेशन क्या है? सी के पॉइंट ऑफ व्यू क्या ए से 10,000 रिसीवेबल है? यस। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो बच्चों, सी ने ए को कहा मेरे 10,000 दे। मैंने आपसे यही तो कहा ना बच्चा,
कि सी के पॉइंट ऑफ व्यू ए से क्या 10,000 रिसीवेबल है? यस, 10,000 रिसीवेबल है। सी ने ए को कहा मेरे 10,000 दे। ए ने कहा देख भाई सी, मैं मानता हूं कि मुझे तुझे 10,000 देना है, मुझे तुझे 10,000 देना है, लेकिन आज तो पैसा देने के लिए मेरे पास 10,000 रुपीज अवेलेबल नहीं है। लेकिन हाँ, मैं एक काम कर सकता हूं, मेरे पास बिल ऑफ एक्सचेंज है। क्या बच्चों? मेरे पास बिल ऑफ एक्सचेंज, इसे कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। मिस्टर ए ने मिस्टर सी से क्या कहा बच्चों? मिस्टर ए ने मिस्टर सी से कहा कि मेरे पास पैसा तो नहीं है लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज है। अब बताओ, क्या बिल ऑफ एक्सचेंज लीगल डॉक्यूमेंट है? हाँ, यस। क्या बिल ऑफ एक्सचेंज निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है? यस। सर निगोशिएबल? यस बच्चों, निगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफरेबल। क्या मतलब होता है बेटा? ट्रांसफरेबल। ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर होता है, उसे कहते हैं निगोशिएबल। क्या कहते हैं बेटा उससे? निगोशिएबल। अब मुझे बताओ, क्या बिल ऑफ एक्सचेंज निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है? यस। तो क्या मिस्टर ए, निगोशिएबल का मतलब क्या हुआ मेरे बच्चों? ट्रांसफरेबल। क्या हुआ बेटा? ट्रांसफरेबल। ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर हो सकता है। जैसे चेक, आप क्लास की फीस कैश में भी पे करते हो, तो क्या आप चेक के थ्रू भी पे कर सकते हो बेटा? यहां पे ये तो बेटा चेक भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। बेटा ये जो है, ये जो पीस ऑफ पेपर है बिल ऑफ एक्सचेंज, उसे इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा उसे? इंस्ट्रूमेंट। उसी तरह से चेक भी मेरे बच्चों निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है बेटा? ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। निगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफरेबल। क्या चेक आपके पास है तो क्या आप एकेडमी को ट्रांसफर कर सकते हो बेटा? यहां पे ये इसीलिए उसे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। सिमिलरली ये बिल ऑफ एक्सचेंज भी मेरे बच्चों कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। क्या ये ए से सी को निगोशिएट मतलब ट्रांसफर हो सकता है बेटा? यस। बेटा ए ने सी को बिल ट्रांसफर कर दिया। बेटा ए ने सी को बिल ट्रांसफर कर दिया। सर कैसे ट्रांसफर करेगा? वो अपनी सिग्नेचर पीछे करेगा और ये बिल किसको दे देगा बेटा? सी को। बताओ, ए ने सी को बिल ट्रांसफर कर दिया। ये जो ए और सी के बीच में ये जो बिल ट्रांसफर हो रहा है और ये बिल रिसीव कर रहा है, इसे ही कहते हैं एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल। क्या कहते हैं बेटा उसे? एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल। मेरी एक बात ध्यान से सुनना, ए ने सी को बिल ट्रांसफर किया है, ए ने सी पे कोई बिल ड्रॉ किया नहीं है बेटा। ए ने सी को बिल ट्रांसफर किया है, इसीलिए जो ए और सी के बीच में ये जो ट्रांसफर हुआ और जो सी ने बिल रिसीव किया, इसे कहते हैं मेरे बच्चों एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल। क्या कहते हैं मेरे बच्चों उसे? एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल। द पर्सन हु एंडोर्स द बिल इज नोन एज एंडोर्सर। बोलो क्या कहते बेटा उसे? The person who has transfers the bill is known as endorser. The person who endorsed the bill is known as endorser. क्या कहते बेटा उसे? endorser. तो A और C के रिलेशनशिप में A क्या बन गया मेरे बच्चों? endorser. The person who receives the bill, कहां पे लिखूं? यहां पे लिखता हूं, is known as endorsee. क्या कहते मेरे बच्चों उसे? endorsee. जिसको बिल मिला उसे क्या कहते बेटा? endorsee. अब मुझे बताओ, क्या ए और सी के बीच में जो रिलेशन है, क्या वो ड्रॉअर ड्रॉई रिलेशन है? नहीं। ड्रॉअर ड्रॉई रिलेशन किसके बीच में बच्चों? ए और बी के बीच में। बेटा जब आप थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई करो, क्या ए ने सी पे बिल ड्रॉ किया था या मेयरली ट्रांसफर किया था बेटा? बेटा मेयरली ट्रांसफर किया था। तो बेटा जब ट्रांसफर हुआ तब तो रिलेशनशिप ड्रॉअर ड्रॉई, जब तो ट्रांसफर हुआ तब तो रिलेशनशिप ड्रॉअर ड्रॉई हो ही नहीं सकता बेटा। इसीलिए ए और सी के बीच में जो ये बिल ट्रांसफर हुआ, जो सी ने बिल रिसीव किया, इसे कहते हैं एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल। द पर्सन हु एंडोर्स द बिल इज नोन एज एंडोर्सर। द पर्सन हु रिसीव्स द बिल इज नोन एज एंडोर्सी। तो क्या अब मेरे बच्चों मुझे ये सोचिए बताओ, क्या एंडोर्स करना भी एक ट्रांजैक्शन है? यस मेरे बच्चों, एंडोर्स करना भी एक ट्रांजैक्शन है। तो बेटा इसकी भी तो जर्नल एंट्री होनी चाहिए। तो सोचो, समझो और आंसर करो। मुझे बताओ, किसने किसको बिल दिया? ए ने सी को बिल दिया। किसने किसको बिल ट्रांसफर किया? ए ने सी को बिल ट्रांसफर किया। तो डेबिट द रिसीवर। क्या ए की बुक्स में सीज अकाउंट डेबिट होगा बेटा यहां पे ये? यस। तो अब बताओ, ये बिल इज गोइंग आउट, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्या बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट हो सकता है मेरे बच्चों? द मोमेंट वी पास दिस एंट्री, क्या ए की बुक्स में बीआर अकाउंट राइट ऑफ हो गया बेटा यहां पे ये? उतना ही नहीं, क्या सी अकाउंट भी राइट ऑफ हो गया बेटा? यस। ये ही बिल विजुलाइज करो, किसके पास आया बेटा? सी के पास। किसके पास आया बेटा? सी के पास। तो बचाओ मेरे बच्चों, सी क्या एंट्री पास करेगा? बिल आया। डेबिट व्हाट कम्स इन? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट।
किससे आया? ए से आया, तो ए इज अकाउंट क्रेडिट. एम आई करेक्ट और रॉन्ग बेटा? यहां पे ये 100% करेक्ट. नाउ यू टेल मी, हु इज द बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट? बेरर मतलब क्या होता है बच्चों? सिखाया था मैंने, याद करो बच्चों, क्या सिखाया था? नाउ हु इज द बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट? बेरर मतलब होल्डर. क्या सी इज द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट? यस. बताओ ड्यू डेट पे कौन किसको बिल प्रेजेंट करेगा? सी बी को बिल प्रेजेंट करेगा. और क्या मिस्टर बी बिल ऑनर्ड कर देंगे बेटा? यहां पे ये बताओ, सी ने मिस्टर बी को बिल प्रेजेंट किया और मिस्टर बी ने क्या कर दिया? ये बिल ऑनर्ड कर दिया. तो बताइए बच्चों, क्या सी के पास पैसा आया? यस, पैसा आया. किसके अगेंस्ट में आया? बीआर के अगेंस्ट में. तो बताओ क्या एंट्री पास करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट. कितने से करेंगे बेटा? 10,000. क्या ये बीआर के अगेंस्ट में आया तो अब इसकी जरूरत है? नहीं है, तो उसको फाड़ के फेंक दो बेटा. अब इसके अगेंस्ट में लाइफ में कभी पैसा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि पैसा आ गया. तो क्या बीआर राइट ऑफ हो जाना चाहिए मेरे बच्चों? यस बच्चों, याद करो, सारी बातें रिकॉल हो रही है बेटा आपको यहां पे ये. हाँ बताओ, ये है बिल ऑनर्ड की एंट्री. कौन सी एंट्री बेटा? ये बिल ऑनर्ड की एंट्री. अब मुझे बताओ, क्या मिस्टर बी ने मिस्टर सी को पेमेंट किया? मतलब उन्होंने बिल ऑनर्ड किया. तो मिस्टर बी की बुक्स में क्या बिल्स पेबल राइट ऑफ हो जाना चाहिए बेटा? यस. राइट ऑफ का मतलब होता है क्लोज. आपको पता है बेटा, ये खत्म हो जाएगा. एंड कैश इज गोइंग आउट. तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट. तो क्या ये बिल ऑनर्ड की एंट्री होगी बेटा यहां पे? ये दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल. लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं बेटा, लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं. मुझे बताओ, ए सी को बिल एंडोर्स क्यों करे? ए सी को बिल एंडोर्स क्यों करे? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस बेटा. ए सी को बिल एंडोर्स क्यों करे? क्या कोई भी रीजन के वजह से ए के पॉइंट ऑफ व्यू क्या सी को पे करने की लायबिलिटी होगी बेटा यहां पे? ये तभी जाके बिल एंडोर्स होता है, अदरवाइज बिल एंडोर्स नहीं होता है बेटा. कोई फ्रेंडशिप में बिल एंडोर्स नहीं होता है बेटा. क्या ए ने सी से क्रेडिट पे गुड्स परचेज किए थे बेटा? यस. और बेटा दिस इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू कैश. ये बिल ऑफ एक्सचेंज भी क्या होता है बेटा? इक्विवेलेंट टू कैश. तो मुझे बताओ, किसने किसको बिल एंडोर्स किए? नहीं, मेरा क्वेश्चन तो आपसे ये था कि ए सी को बिल एंडोर्स क्यों करे? ए सी को बिल एंडोर्स क्यों करे? क्या कोई भी रीजन की वजह से क्या ए के पॉइंट ऑफ व्यू सी को कोई ना कोई अमाउंट पेबल होगा बेटा यहां पे? ये बताओ, क्या ये एंट्री से यही तो पता चलता है? क्या ए के पॉइंट ऑफ व्यू सी को 10,000 पेबल है? यस. इसीलिए तो ए ने सी को बिल एंडोर्स किया. द पर्सन हु एंडोर्स द बिल इज नोन एज एंडोर्सर. द पर्सन हु रिसीव्स द बिल इज नोन एज एंडोर्सी. दिस इज नोन एज एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल. बेटा नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर में हम देखेंगे डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल. क्या देखेंगे बेटा? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल. थैंक यू वेरी मच.